हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। जय देव सेना। बृजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना। मानव एकता परिषद, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन। साथियों, आज का विषय है वर्तमान सरकार को भी हिंदुओं से कोई सहानुभूति नहीं है। कांग्रेस की सरकारों ने देश में हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारे कानून बनाए। हिंदू दान धर्म एक्ट 1955, वक्फ बोर्ड, पूजा अधिनियम 1991, ऐसे बहुत सारे कानून बनाए। धारा 30 से जिनमें हिंदुओं को स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार ही नहीं दिया गया, जबकि ईसाई और मुसलमान अपने स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इसी तरह से 1991 में कानून बनाया कि जो धार्मिक स्थल जैसे पहले थे एज इट इज बने रहेंगे, यानी कि जिन मंदिरों पर मस्जिद बना दी गई वो एज इट इज रहेंगे, उन्हें बदला नहीं जाएगा। ऐसे ही हिंदू धर्म दान एक्ट, इसके अनुसार जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं सब सरकार के अधीन होंगे, जबकि एक भी चर्च सरकार के अधीन नहीं है, एक भी मस्जिद सरकार के अधीन नहीं है। इन सभी कानूनों को सरकार ने बदला नहीं, इन्हें रद्द नहीं किया। हम अपने किसी भी स्कूल में बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। इस धारा 30A को भी हटाने की जरूरत थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन धाराओं में भी कोई तब्दीली नहीं करी। यानी कि वर्तमान सरकार को भी हिंदुओं से कोई सहानुभूति नहीं है और ना ही उनकी नजर आती है। बंगाल में तो बहुत ही बदतर स्थिति है। वहां हिंदुओं के साथ ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बहुत घिनौने अपराध होते हैं। घरों से बेटियों को उठा लिया जाता है, रात भर उनके साथ रेप होते हैं और सुबह फेंक जाते हैं। और यदि वो पीड़ित पक्ष पुलिस में शिकायत करने चले जाएं तो उल्टा उनके खिलाफ ही मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। और शाम को टीएमसी के गुंडे आकर उस घर में तोड़फोड़ आगजनी कर जाएंगे और किसी के साथ मारपीट भी करेंगे और हत्या तक कर जाएंगे। ऐसे वहां के हिंदुओं और खासकर बीजेपी से जुड़े हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं है और इस केंद्र सरकार ने इस पर पाबंदी लगाने का कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किया। इसके अलावा नूह कांड में बहुत सारे हिंदुओं पर ही मुकदमे दर्ज हो गए। मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लेकर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया, जबकि उसका कोई कसूर नजर नहीं आता, क्योंकि राजस्थान सरकार ये कह चुकी थी। वहां के डीजीपी ने कह दिया कि हमने जांच कर ली है और मोनू मानेसर का कहीं भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे वो घटना में शामिल रहा हो।
यानी कि राजस्थान सरकार उन्हें क्लीन चिट दे रही है, लेकिन हरियाणा सरकार उनको सौंप रही है और आज भी वो जेल में बंद है। तो बीजेपी सरकार भी हिंदुओं के साथ खड़ी नजर नहीं आती। बहुत सारे हिंदू नेताओं की हत्या होती रही है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, केरल में, बंगाल में और देश के बहुत सारे राज्यों में, मणिपुर में ऐसी स्थिति रही है कि जहां हिंदू आज भी पीड़ित है। लव जिहाद में बेटियां काटी जा रही है, उनको रोकने का भी सरकार ने कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किया। और एक और विडंबना देखिए, कोई हिंदू दूसरी शादी कर ले तो उस पर मुकदमा दर्ज, जबकि कोई मुसलमान 4-4 शादियां कर सकता। भाई, इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, लेकिन ये सरकार इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं कर पाई, गौहत्या बंद नहीं कर पाई। इसी तरह से जिन कानूनों को रद्द करना चाहिए, जहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए था, उन्हें लागू नहीं किया गया। और जिनको रद्द करना चाहिए था, सरकार उन कानूनों को रद्द नहीं करा पाई। धारा 30 रद्द होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इसको रद्द करने में कोई पहल नहीं की। वक्फ बोर्ड को भी रद्द होने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार की कहीं ऐसी मंशा नजर नहीं आती कि ऐसे कानून को रद्द किया जाए जो सर्वोच्च न्यायालय से और देश की संसद से भी ऊपर जिनको अधिकार मिले हुए हैं। तो वर्तमान सरकार से भी हिंदुओं को निराशा ही हाथ लगी है और बीजेपी सरकार हिंदुओं का विश्वास जीतने में नाकाम साबित हो रही है। तो ऐसे में सनातनी समाज बीजेपी से भी विमुख होता जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं के हित में जो कानून बनने चाहिए थे, वो कानून हिंदुओं के हितों में तो बने नहीं, लेकिन अन्य मजहब और रिलीजन के हितों में जरूर कानून बन चुके हैं। तो मैं देश की वर्तमान सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे हिंदुओं के हितों में ध्यान दे, उनके लिए कानून बनाए, उनके हितों के लिए संरक्षण प्रदान करे और उनके हितों के लिए जो भी कारगर कदम उठा सके वो उठाएं, क्योंकि यदि हिंदू समाज नहीं बचेगा तो उनकी सरकारें भी सत्ता में नहीं आ पाएगी। तो मैं पुनः अनुरोध करता हूं केंद्र सरकार को इन सभी विषयों पर कारगर कदम उठाने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।